सॉल्विंग ऑफ ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी। 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब चालू कर, चालू। अरे चलो, आपका नेक्स्ट वीडियो में बेटा अब आया इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने फॉर्मूले लिखवाए थे। अब ये नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें आइडेंटिटीज को एलएचएस आरएचएस प्रूव करना, किस तरीके से प्रूव करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को। तो जो मैं रूल बना रहा हूं ये मेरे द्वारा बना हुआ है, सेल्फ मेरी तरफ से। 95% क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाते हैं। सर 5% क्यों नहीं होते? 5% के लिए अलग रूल है, तो वो मैं अलग बताऊंगा आपको, ठीक है। 95% आपके सॉल्व क्वेश्चन पक्का 101% हो जाएंगे। तो पहला रूल क्या है वो समझो। सर रूल नंबर फर्स्ट, अगर लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो, अपनी मातृभाषा, ठीक है। अगर आपके पास, इफ यू हैव, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू हैव, अगर आपके पास ट्राइगोनोमेट्री का कोई भी फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्री का फंक्शन प्रूफ करने में टेन ए, सेक ए, कॉट ए और कोसेक ए में दे रखा है, तो आप उसे साइन ए और कॉस ए में ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। समझ गए? सर इसका मीन क्या है बेटा? जैसे मैंने अभी आपको लिखाया था, कोई भी आपका फंक्शन है, एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है और उसमें कॉसेक ए और कॉट ए वगैरह आ रहा है, तो उसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए। तो कॉसेक की जगह 1/sin ए लिख देना, सेक की जगह क्या लिख दोगे? 1/cos ए। टेन दे रखा है तो साइन अपॉन कॉस ए, और कॉट दे रखा है तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये पहला रूल है मेरा, है ना। अब दूसरा रूल आ जाओ। अगर अगर आपको पहले से ही साइन ए और कॉस ए में ही क्वेश्चन दे रखा है, तो आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब आपको इन चारों में से ना देके ओनली साइन कॉस में पहले से ही दे रखा है, एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है, तो बस आप क्या करोगे? उसका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे, आपको एलएचएस आरएचएस मिल जाएगा। दूसरा, तीसरा आ जाओ पॉइंट। अगर आपको साइन ए कॉस ए में स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो आप उसको रेशनलाइज करोगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज आप लोग जानते हो, बैठे बेटा बात। रेशनलाइज उसको करोगे तो आपका एलएचएस आरएचएस निकल के आ जाएगा। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। फोर्थ पॉइंट, सर क्या? अगर रेशनलाइज के बाद आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट में दे रखा है, तो हाँ, अगर आपका एलएचएस सॉल्व होकर आरएचएस नहीं आ रहा है, तो आप आरएचएस को भी ऊपर दिए गए, ऊपर ये चार जो दिए, तीन जो दिए हैं, उन्हीं मेथड से सॉल्व करके एलएचएस ले आओगे।
मतलब एलएचएस जो सॉल्व करोगे फिर आरएचएस सॉल्व करेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आइडेंटिटी से वो भी प्रूव हो गया है ना। तो आप आरएचएस को भी सॉल्व भी ऊपर दिए गए रूल से सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट लिखे हुए हैं, मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी है तो मैंने बोला भी है, आप पॉज कर करके इस वीडियो को देख लेना और इन रूल्स को जरूर लिख लेना। ठीक है बेटा, उसके बाद एक दो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर डी शर्मा दो भाई। आर डी शर्मा से ही आपको क्लास 10th की तैयारी करनी है। एनसीईआरटी का याद रखेंगे, कोई बेस नहीं है। एनसीईआरटी से टीचर्स बोलते हैं एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है, लेकिन ये बच्चों के साथ सरासर धोखा है। समझ में आ गए? क्योंकि कहते हैं ना, नजरें बदलो नजारे बदलेंगे, किस्मत बदलो सितारे बदलेंगे, और लहरों को बदलने की जरूरत नहीं, आप हवा को बदलो किनारे बदलेंगे। है ना? तो बस मेहनत करते रहें आप लोग और आपके मार्क्स पक्का अच्छे आएंगे। अब हम एक दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो रूल है कि सर आपने जो रूल तो दिखा दिए लेकिन ये कंफर्म है कि ये रूल सेटिस्फाइड होगा? तो बेटा बिल्कुल होगा। आप आरडी शर्मा एक्सरसाइज चल रही है भाई, वीडियो नहीं चल रही? चल रही है, ठीक है। रूल में 11.1 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन लेंगे, प्रूव करना है बेटा एलएचएस आरएचएस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आपको इसको प्रूव करना है, एलएचएस को आपको 1 लेके आना है। तो मैंने पहला रूल आपको बोला है, क्या बोला है? अगर आपका फंक्शन कोसेक ए, कॉट ए, टेन ए, सेक ए में है तो उसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, यही तो पहला रूल है। तो जहां पर आपको कोसेक ए दिखाई दिया तो आपने क्या किया, उसको साइन कॉस में ब्रेक करने की कोशिश की। तो आप पहले तो एलएचएस लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो बेटा सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहां पर कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं सर? 1 अपॉन साइन ए, और स्क्वायर लग रहा है तो सर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, साइन ए का साइन स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? सर रूल हमारा हो गया पहला पूरा। दूसरा रूल हमें कहता है कि साइन ए अगर कॉस ए आ गए तो उनको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो बेटा अच्छे से, मैंने आपको आइडेंटिटी में शायद दूसरे या तीसरे नंबर की आइडेंटिटी जो लिखाई है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। सही बात है? तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इससे ये राधे राधे हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। कैसा रहा? अब देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं ना, तब मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आरडी शर्मा से हम लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसको नोट कर लेना फटाफट, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज सेम है आपका। तो आपको दे रखा है, वीडियो चल रही है भाई? हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1। ये भी आपको 1 ही प्रूव करना है। ठीक है, आपका वही रूल पुराना वाला। क्या सर? कोसेक सेक हो तो उन सबको साइन कॉस में ब्रेक करना है। तो बेटा करो इसको ब्रेक। सेक जो है वो क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, और स्क्वायर लग रहा है तो कॉस स्क्वायर है माइनस 1। फिर से कोसेक स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अरे वाह बच्चे, ठीक गए। ये एलएचएस लिख लेना, आप एलएचएस से सॉल्व कर रहे हो। अब क्या करें बेटा? इसका एलसीएम सॉल्व कर लो भाई। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि राधे राधे होने वाला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। वीडियो में आ रहा है? दिखाई दे रहे हैं सब? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी सब लिखवा दिए आप, और ये कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए।
बेटा बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, देखो अच्छे से, ये डिवाइड हो गए 1 टाइम्स और ये डिवाइड हो गए 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, तो 1, ये आ गया, देखो खत्म। सही है, कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो स्पीड में, आगे बताते हैं फिर। चल रही है, पॉज कर दे।